तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है क्वांटम नंबर्स का न्यूमेरिकल पार्ट, वो हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। हमने लास्ट वाली वीडियो में दो तरह की टाइप्स देखी, अब थर्ड टाइप देखेंगे क्वांटम नंबर्स की। उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जो हमारे पास एक टेबल है, सब जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर का सब शेल का टेबल है, उसको कैसे हमने चलाना है। आपको पता है अगर 0 है तो एस सब शेल, L1 है तो P, L अगर 2 है तो D आएगा, L3 F और L4 आएगा बच्चों तो ये G सब शेल है। हम आपको ये भी आज बताएंगे कब इसको हमने सब शेल बोलना है और कब इसको हमने ऑर्बिटल बोलना है। वो अभी मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट करिए डिज़ाइन एन ऑर्बिटल, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए डिज़ाइन एन ऑर्बिटल इफ़ n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 1, तो हमने किस तरह से इस न्यूमेरिकल को हैंडल करना है। देखिए बच्चों, ये हमें पता है कि NL ऑर्बिटल होगा हमारे पास, NL ऑर्बिटल। ये कंडीशन है, पहली वैल्यू n की, दूसरी वैल्यू L की, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की। अब सुनिए, जब कभी भी आपने इसको डिज़ाइन करना है तो क्या करेंगे, n 4 है तो क्या आ जाएगा 4, और L1 है तो हमारे पास कौन सा सब शेल है, P। तो ये हमारे पास जब हम इसको सब शेल के साथ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल, n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, ये आ जाएगा 5s ऑर्बिटल। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटम नंबर का जो थर्ड कैटेगरी का आएगा तो हम बड़ी इजीली कर सकते हैं, 4p 5s। जैसे पहले हमने इसकी वैल्यू को ओपन करके देखा, इस न्यूमेरिकल में हमने इनको क्या करना है, इनको करेक्ट करके इनको कलेक्टिवली ऐड कर देना, वो ऑर्बिटल बन जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिए, ये क्वेश्चन ले लीजिए, n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बनेगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा n की वैल्यू होगा जिसमें G, जो G सब शेल है वो फर्स्ट अपीयर होगा, या मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी n की वैल्यू है जिसमें जो G सब शेल है वो सबसे पहले अपीयर होगा। तो ये आप कमेंट में बताएंगे। अभी हम थर्ड टाइप कर चुके हैं, फोर्थ टाइप कैसे करनी है तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये टेबल आपने याद रखना है। अब फर्दर किस तरह से फोर्थ टाइप न्यूमेरिकल क्वांटम नंबर का, फोर्थ टाइप देखिए, फोर्थ टाइप में हम किस तरह से करेंगे। फोर्थ टाइप में फिर कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, वो क्या, ये जो साइड वाइज हम आपको बताते हैं ना कि ये चीज़ याद रखनी है ऐसे, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में होनी चाहिए, रादर टिप्स पे आपके होनी चाहिए। कैसे जी, n की वैल्यू कभी भी L के इक्वल नहीं होगी, n विल नॉट इक्वल टू L, एजीमुथल क्वांटम नंबर कभी इसके इक्वल नहीं होगा। दूसरा, जब जो की वैल्यू जैसे हमारे पास 2 आएगी, L की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती, इसका मतलब n लेस देन L कभी नहीं होगा। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। थर्ड पॉइंट, जैसे n अगर हमारे पास 2 है तो L हमेशा इससे कम ही होगा, यहाँ तो 0 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता। तो m की वैल्यू कभी भी ये ना तो 2 हो सकती है ना ही मोर हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। ये ऐसा m की वैल्यू भी नहीं हो सकती। हाँ, अगर 1 पॉजिटिव यहाँ आ जाए वो चलेगा, m की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है, l के लास्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैं m इसका -1 बोलूँ, m इसका +1 बोलूँ तो ये ओके, ये हो सकती है, बट जो इसकी लास्ट वैल्यू का डिजिट है उससे हायर वैल्यू नहीं हो सकती। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको पता लगेगा। उसके बाद s कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि s की वैल्यू आपको पता इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यही वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस माइनस हाफ, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। रोटेशन हमेशा या तो प्लस हाफ में होगी या माइनस हाफ में। तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे, हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको क्वेश्चन आएगा
विच इज नॉट पॉसिबल। हम एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विच इज नॉट पॉसिबल। जो हम देखेंगे, चेक करिए बच्चों, 2s ऑर्बिटल आपको गिवन है, ठीक है, हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, ऑप्शंस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3f ऑर्बिटल, उसके बाद 2g ऑर्बिटल। तो मैं आपको बताने लगा हूं किस तरह से। देखिए बच्चों, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। n कितना है 2 और l कितना है इसमें 0। आपको टेबल याद है अजीमुथल क्वांटम नंबर का। इसमें n कितना है 3, l कितना है 3, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 4। अब देखिए l छोटा हो सकता है n से, ना तो इक्वल हो सकता ना ही बड़ा। इट मीन्स ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये टिक का मतलब है पॉसिबल, ठीक है। n और l की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। अब आइए 2g पे, इन दोनों में से वैल्यू किसकी बड़ी है, l की, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे आपने क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना है। मैंने आपको 4th टाइप बताई है, जो पिछले पॉइंट्स है वो भी याद रखने हैं और आपने वो टेबल भी याद रखना है। तो n कभी l के इक्वल नहीं हो सकता, l कभी n से बड़ा नहीं हो सकता, m मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो सकता है। मतलब अगर m की वैल्यू, अपना l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 +2 हो जाएगी, बट कभी भी ये 3 नहीं हो सकती, इधर -3 भी नहीं। मतलब आपको इसको 3 देखना ही नहीं है। अगर l 1 है तो m2 कभी नहीं हो सकता, चाहे वो माइनस में या प्लस में। तो इस तरह से आपने, हाँ इक्वल तो हो सकता है। आपको पता है m की वैल्यू होती है -L2 + L। तो अगर l की वैल्यू 1 है तो ऑफ कोर्स m -1 + 1 हो सकता है। तो आइए 5th टाइप करें हम। 5th टाइप किस तरह से है, देखिए 5th टाइप में हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं, विच सेट और सेट्स आर रॉन्ग। इनमें से कौन से सेट्स हैं या सेट रॉन्ग है। ऑप्शन की फॉर्म में लेंगे। ऑप्शन ए, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, s ± हाफ। ऑप्शन बी, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू ± हाफ। देखिए जब तक केमिस्ट्री में बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक कुछ भी बात नहीं बनेगी। l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +3, s इज इक्वल टू ± हाफ। इसी तरह से d, n इज इक्वल टू 5, आप इसे चलो 3 ले लो, कोई बात नहीं, 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू, चलो ये लो, अभी थोड़ा सा आप सीख रहे हो तो इस फेज में ले लो, -2, s इज इक्वल टू +-। इसी तरह से ई ऑप्शन, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू ± हाफ। f ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं, ये कोई 4 ऑप्शन वाला खेल नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 0। चलिए शुरू करते हैं जी। अब देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, ये थोड़ा मैं आगे कर रहा हूं। अब आप देखिए यहाँ पे n2 है, l कम है इससे, m की वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों? अगर आपको मैं बताऊं m की वैल्यू -L2 + L होगी तो यहाँ पे 0 तो आ सकता है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। n और l दोनों सेम कभी नहीं होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। n और l की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती, ये आप देख लीजिए, ना तो l और l कभी सेम होते, मैंने आपको बताया। ये देखिए n4 है, l2 और m +3 कैसे हो गया? m या तो -2 हो सकता है या +2, तो इट मीन्स इस वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, इसमें n3 l2 m -2 ऑफ कोर्स हो सकता है, m -2 हो सकता है क्योंकि m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2, तो इन वैल्यूज में ये एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, तो ये हो सकता है बच्चों। इसकी बात करें तो n और l कभी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करता।
इनमें से तो क्लियर कट व्यू है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने 5 तरह के न्यूमेरिकल्स देखे हैं क्वांटम नंबर्स के। पहले में n की वैल्यू गिवन होगी, आपने l और m निकालना है, फिर दूसरे में आपको ऑर्बिटल्स, फिर बाद में ऑर्बिटल की जो अगला की आपने डिज़ाइन करना है वो किस तरह से। तो आपने ये 5 तरह के जो न्यूमेरिकल्स देखे हैं, मैं थोड़ा इसको पीछे कर दूं। जैसे आपने ये 5 तरह के न्यूमेरिकल्स देखे हैं, क्वांटम नंबर्स में बच्चे ज़्यादातर फंसते ही हैं, मैंने देखा है। अब आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिक्स करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से आप रेगुलर देखते रहिए, धीरे धीरे आपको अगर ये चैनल में समझ लगती है या आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसे आप शेयर भी करिए, और जो पहली बार है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी बंद करते हैं, ये जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देखें, तो आपको ये 5 तरह के न्यूमेरिकल जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से ग्रिप करने आ जाएंगे, और कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप कर पाएंगे। चलिए बाय, थैंक यू।